हेलो दोस्तों, 24 एग्जामन में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 हुआ है 2025 में, जो हाल ही में ग्रेजुएशन लेवल के, ठीक, उसके हम लोग जीके और जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक, और प्लस में करंट अफेयर भी रहेंगे, ठीक है दोस्तों इसमें। और सारे क्वेश्चन हिंदी में लिए हुए हैं और टोटल 47 शिफ्ट में हुआ है एग्जाम, ठीक है दोस्तों। ठीक, उसके हम लोग जीके जीएस को देखने वाले हैं, प्लस करंट अफेयर भी रहेगा और सेट 2 होगा हम लोग का वो, ठीक। सेट 1 हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जाकर सेट 1 को देखिए और हम लोग को देखने वाले हैं कि पेपर का लेवल कैसे पूछा और आने वाले एग्जाम के लिए क्या होंगे, हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम लोग का यह सेट 2 स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक। तो हम लोग का ये सेट 2 है जो 5/6/2025 में एग्जाम हुआ है, ठीक। 12:45 से पीएम से 2:15 पीएम तक स्टार्ट हुआ है और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 1 का एग्जाम है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सौर चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उड़ीसा द्वारा हम लोग का सौर चित्रकला बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग की सौर चित्रकला है जो क्या बनती है, उड़ीसा में हम लोग की बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा सौर चित्रकला को, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या है? तो हेल्ड का जो लेखक है, ये जो पुस्तक है हेल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा एनी माइकल्स द्वारा लिखी गई है। तो एनी माइकल्स द्वारा हम लोग की हेल्ड बुक को ये लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। जो बुकर पुरस्कार 2024 से हम लोग को मिला था इसको, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग का, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य है। तो सीपीयू में कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महानदी। तो महानदी क्या है, गंगा की सहायक नदी नहीं है हम लोग की, और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अन्य नदियाँ जो हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन कौन सी होती है? तो गंगा नदी हम लोग की बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी, और महानदी और गोदावरी नदी, कृष्णा और कावेरी, ये सब क्या हम लोग का सीधे बंगाल की खाड़ी में हम लोग की गिरती है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, पूछ सकता है आगे आने वाले एग्जाम में। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल की भूमिका का सर्वोत्तम रूप व्यक्त करता है कौन? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करना कर्नेल का मुख्य भूमिका होती है, ठीक। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सहकारी सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करना हम लोग का नवंबर आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लिनक्स ग्नोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में Alt+F2 का क्या कार्य है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रन कमांड या डायलॉग बॉक्स को ओपन करना, ये कार्य है Alt+F2 का। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर आईएमआर कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 3 व्यक्ति क्या होती? तो ये 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो 1000 जीवित जो होते हैं उनमें से जन्म में 30 मतलब कि बच्चे होते हैं, ठीक। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन आईपीटीए ने क्या भूमिका निभाई है?
तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की। तो कला के माध्यम से क्या की? असहमति व्यक्त की। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु बेसिन तंत्र इंडस बेसिन सिस्टम की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि रावी है, जो सिंधु बेसिन तंत्र में आती है। तो हम लोग का सिंधु बेसिन तंत्र में कौन कौन सी आती है? तो झेलम आती है, चिनाब आती है, रावी, सतलज और ब्यास हम लोग का, ठीक। तो ये 5 नदियां हम लोग की आती है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग का, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो अगर कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी देश का नागरिक बन जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग का, किस शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस ला लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हुमायूं था। तो शेर शाह ने हुमायूं के दीन पनाह शहर को शेरगढ़ के रूप में परिवर्तित किया। हुमायूं का मकबरा जो क्या है, मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। तो हुमायूं का मकबरा क्या है? तो मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है और उनकी पत्नी बेगम बेगम ने बनवाया था ये। अगला क्वेश्चन हम लोग का, प्राणी संप्रोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अंतःग्रहण हम लोग का पहला चरण होता है हम लोग का प्राणी संप्रोषण में। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्थानांतरित कृषि। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि छठी अनुसूची हम लोग की ग्राम परिषदों या अदालतों की अनुसूची अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड पिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 134 पदक जीते विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स 2025 में। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन संताल विद्रोह का भागीदार नहीं था? तो संताल विद्रोह का भागीदार कौन नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राणा भगत हम लोग का संताल विद्रोह का भागीदार नहीं था। हम लोग का अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन के पहल के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 28,275 लोगों को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षित किया गया, ठीक है दोस्तों। अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने को डैश उत्तराधिकारी नामित किया जाए, जो नियुक्ति के बाद डैश होंगे? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि न्यायमूर्ति बी आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे हम लोग का संजीव खन्ना। 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हुई है 106वें संविधान संशोधन के द्वारा। जल जीवन मिशन के तहत अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने का कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है? तो हम लोग का डी, यानी कि 100% लक्ष्य रखा गया था जल जीवन मिशन के तहत, ठीक। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायः एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना। अगला क्वेश्चन हम लोग का, 1530 में मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था? आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने 1530 में मृत्यु के बाद किया था ऐसा। अगला क्वेश्चन हम लोग का, अप्रैल 2025 में भारत और चीन में सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने
के लिए चर्चा शुरू की जो किस वर्ष से निलंबित थी? आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2020 से ये क्या थी? निलंबित थी। 2020 से निलंबित थी भारत और चीन की भी सीधी यात्रा उड़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि जल की कम उपलब्धता हम लोग की शुष्क भूमि खेत की उपलब्धता की बाधा होती है हम लोग की। निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र की भागीदारी की थी? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि अन्नपूर्णा देवी ने भागीदारी की थी। अगला क्वेश्चन है 97 संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो महानदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 851 किलोमीटर हम लोग की महानदी की कुल लंबाई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को देखिए लास्ट तक क्वेश्चन, क्योंकि आने वाला एग्जाम है हम लोग का इंटर बेस पर, उसको एग्जाम पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, 2028 और 2036 तक ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा के लिए 7 से 8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित की गई? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में की गई। क्वेश्चन है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 90% निर्भर है। अगला क्वेश्चन हम लोग का बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि जट और जाटिन हम लोग का लोक नृत्य होता है जो विवाहित युगलों के प्रेम और टकरार को प्रदर्शित किया जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो पेनिसिलिन की प्रमुख खोज का प्रभाव क्या था? आंसर हो जाएगा ए यानी कि बैक्टीरिया संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी बैक्टीरियो एंटीबायोटिक थी हम लोग की पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है 2023-24 के संशोधित प्राक्कलन में से 2024-25 के बजट प्राक्कलन तक भारत में सम्राट सिटीज मिशन के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? तो 70% परिवर्तन हुआ है। अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि माले यानी कि मालदीव में आयोजित हुई। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लेनरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का अधिकार दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि चार्टर एक्ट 1793 के तहत हम लोग का अप्रभावी होने का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। और परमाणु ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर निर्देशित किया था। ठीक, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि पटियाला के भूपिंदर सिंह ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया। अगला क्वेश्चन हम लोग का 2025 में किस राज्य ने एचआईवी सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे के में संचरण का उन्मूलन 2026 तक लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, अब मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में और सेट 3 को लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।